संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, सोचिए, जब कोई व्यक्ति बचपन से ही आध्यात्मिक मोक्ष की तलाश में निकल पड़े और उसी तलाश में पूरी श्रद्धा से भक्ति करता रहे, लेकिन जब वही राह उसे प्रकाश की बजाय अंधकार की ओर ले जाने लगे तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले पवन कुमार जी की। पवन जी बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में न तो शारीरिक सुख था और न ही मानसिक शांति। अपनी इसी अधूरी तलाश में इन्होंने डेरा ब्यास और डेरा सच्चा सौदा जैसे पंथों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन अफसोस, वहां से भी इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। भक्ति का परिणाम जब सुख नहीं बन सका तो पवन जी का जीवन धीरे धीरे तनाव, असंतोष और नशे की गिरफ्त में चला गया। लेकिन दर्शकों, आज पवन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब मुझे न केवल आत्मिक शांति का अनुभव हुआ है, बल्कि एक दुर्घटना में चमत्कारी रूप से मेरी जान भी बच गई। मुझे नशे से छुटकारा मिला, मानसिक शांति प्राप्त हुई और सबसे बड़ी बात, मुझे वह पूर्ण परमात्मा मिल गया जिसकी तलाश मैं बचपन से कर रहा था। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग सभी पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं पवन कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं जब छोटा था ना, 5 साल का, तब से मुझे याद है भी हमारे परिवार वाले, जैसे मम्मी पापा हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा जी, मौसा मौसी जी, जितने भी मतलब नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, सारे के सारे डेरा ब्यास और जो राधा स्वामी पंथ है वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ मैं ब्यास जाया करता था पहले। तो वहाँ पे मतलब 15-15 दिन वहाँ पे सेवा करने जाते थे और पूरा परिवार ही वहाँ, मतलब सारे लोग रिश्तेदार सब उन साथ लेके जाते थे। तो वहाँ से जुड़े हुए थे पहले। तो उसके बाद मैंने सन 2000 में, यानी कि 25 जनवरी का भंडारा लगता है ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, संत गुरमीत राम रहीम सिंह वाला। तो वहाँ से मैंने 25 जनवरी 2000 में नाम उपदेश लिया था। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, आप शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं के करते करते क्या आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ? जी, लाभ तो कुछ नहीं मिला। मेरी दादी जी जो थी, उनके 20 सालों से शुगर थी। तो वो अंत में वहाँ से उनका नाम लिया होता, ये जो वहाँ पहले जो गुरु थे ना, चरण सिंह जी महाराज, ये अब जो गुरु है उनसे पहले। तो 1983-84 में उन्होंने नाम लिया था वहाँ से। लेकिन वो अंत में मैंने देखा है, जब 2005 की बात, वो मतलब तड़प तड़प के मरी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे कुछ लाभ न के बराबर, मतलब वहाँ कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है, परेशानी के अलावा। इतनी भक्ति करी, मैंने देखा रिश्तेदार सारे परेशानी में ही हैं, कोई इतना खास मतलब वो मुझे नहीं लगा ऐसा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का क्या कारण रहा? वो क्या हुआ कि 2011 सितंबर की बात है। मैं वैसे हनुमानगढ़ के पास टिब्बी है मेरा गांव, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है। तो वो दोस्त ने, मैं एक बार उनके घर गया। जब भी मैं अपने गांव जाता, वैसे मैं बीकानेर रहता हूँ, तो बीकानेर से जब भी मैं अपने गांव जाता था वहाँ पे, तो मैं मेरे दोस्त के घर जरूर जाता था। मेरे दोस्त है जो, वो सुभाष है उसका नाम, वो और उसके परिवार वाले सारे ही डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हुए थे। तो मैं भी वहाँ जुड़ा हुआ था, यानी कि 12 साल तक मैं वहाँ गया था। तो हम साथ ही बचपन से साथ ही रहते थे। तो वैसे मैं मिलने गया तो उनके घर पे
वो सतगुरु ये मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वहाँ स्वरूप लगा हुआ था, मतलब फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये किन की फ़ोटो है? तो वो बोला ये मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अपने गुरुजी तो वो सिरसा वाले हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह जी। बोला नहीं, मैंने तो इनसे नाम उपदेश ले लिया। मैंने कहा कब लिया है? तो बोला अभी साल भर हो गया मेरे को। तो मैंने कहा मेरे को नहीं बताया, मैं तो खुद खोज में हूँ, ऐसी कोई भक्ति मिले मेरे को। तो फिर वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक वहाँ मैंने देखी। तो फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद फिर मैंने ये निश्चय किया पक्का कि मैं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ये तो कबीर साहब, इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। और फिर मैंने इतनी तड़फ हुई मेरे को कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ सतलोक आश्रम। तो मैं इतना रोया करता था रात को। हमारे घर राजा स्वामी व्यास डेरा की इतनी पुस्तकें पढ़ी थी, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब का काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो मैं रात को 12 बजे उठ के वो पढ़ा करता था। तो इतनी तड़फ हुई परमात्मा के प्रति। आखिर में फिर 18 फरवरी 2012 को मैंने मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और अपना कल्याण करवाया। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ की तो कोई गिनती नहीं है अगर गिनाएं तो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे बचपन से ही पूर्ण परमात्मा की खोज थी। और वो खोज सतलोक आश्रम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद ये खोज पूरी हुई है। तो लाभ एक बार मैं उपदेश लेने के बाद 3 महीने के बाद की बात है, फर्स्ट मंत्र मैंने लिया था उसमें, तो जून की बात है ये। तो जून में एक दिन मेरे को ऐसे मैं मंत्र कर रहा था, जाप कर रहा था परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे मंत्र दिया है उसका। तो दोपहर का टाइम था, 1-1:30 बजे का। तो मैं जाप कर रहा था। जाप करते करते मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं मार्केट जाना था उस दिन मुझे कोई काम से। तो एक ट्रक आ रहा है बड़ा 14 चक्कर वाला। तो ट्रक आ रहा है तो एक हमारे वहाँ एक प्राइवेट बस स्टैंड है बीकानेर में, गंगानगर रोड पे। तो उसके पास मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के जाते ही मैं ऑटो में बैठ के गया घर से। वहाँ से 8 किलोमीटर है वो जो प्राइवेट बस स्टैंड है। वहाँ जाते ही पीछे से ट्रक आ रहा है और वो मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैं वही बात हुई, मैं उठा 3 बजे के लगभग, उठ के स्नान किया मैंने, नहा के फिर ऑटो में बैठ के गया। उसी जगह जाते ही वो एक्सीडेंट हो गया। ऑटो में बैठा हूँ और भी सवारियाँ 3-4। उसके बाद में पीछे से वो ट्रेलर आ जाता है और वो टक्कर मार के ट्रेलर आगे निकल जाता है ट्रक। और फिर वो टैक्सी वहाँ घूमने लग जाती है, ऐसे 3 चक्कर लगाए उसने टैक्सी ने, और मैं नीचे गिर गया ऐसे। तो मैं भी ऐसे साथ साथ घसीटने लग गया। तो उसके बाद फिर उठा मैं, तो मेरे साथ में और थे, किसी की उंगली कट गई, किसी के कुछ हुआ, किसी के कहाँ लगी। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से इस दास के खरोंच भी नहीं आई, थोड़ी बहुत ऐसे जरीट सी लगी थी और कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि पूर्ण परमात्मा की जो खोज थी वो पूरी हो गई। सर, आप भी किसी प्रकार का नशा करते थे क्या? थोड़ा बहुत नशा करता था, कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसे दोस्तों के साथ ही कभी कर लिया। तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि ज़्यादा नशा मैंने किया नहीं है, क्योंकि तो फिर आप करते हैं सर? अब कैसे करेंगे, अब पूर्ण परमात्मा ने ज्ञान ही ऐसा दे दिया। नशा तो दूर से देखते ही हम हाथ भी नहीं लगा सकते। कोई बीड़ी पी रहा है तो उसको माचिस भी नहीं दे सकते। नशा कैसे, नशा तो बहुत दूर की बात है। सर, आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ आम हर जन से, पूरे विश्व से, कि इस समय ये जो प्राइम टाइम है ये परमात्मा पाने का, तो अभी तो परमात्मा की रजा है। अब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में खुद कबीर परमेश्वर आए हुए हैं और अपना कल्याण करवाइए, इससे फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। और सर, राजस्थान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं और जैसा कि हमने सुना है कि राजस्थान में रामदेव जी की बहुत ज्यादा मान्यता है। राजस्थान में इतने सारे धर्मगुरु होने के बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ज्ञान, उनके पास वो ज्ञान है जो शास्त्र में प्रमाणित करता है, शास्त्र प्रमाणित है। तो इससे पहले किसी ने आज तक बताया ही नहीं, किसी संत ने नहीं बताया, किसी आम किसी को मालूम ही नहीं होगा, बताएगा कैसे कोई। तो संत रामपाल जी हैं, यानी कि खुद परमात्मा ही वो ज्ञान आके बताता है और संत रूप में आके बताता है। अब परमात्मा कोई अलग से सींग पूंछ लगा के तो आएगा नहीं। तो परमात्मा ने वो ज्ञान बताया
उन्होंने खुद वो शास्त्र दिखाए, फिर प्रमाण बताया शास्त्रों में, फिर वो हमने प्रमाणित किया, तो ये प्रमाणित ज्ञान देखा, फिर रानी गया और फिर मालिक ने अपने आप शरण में ले लिया। परमात्मा की वाणी है बंदी छोड़ की कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया और ऊपर से आवाज से उठने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तब सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं। महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह हलाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारे तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल दे। चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के, जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर, कौन सा है कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठ दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी परते सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है, केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठकर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा।
और वो अमृतवाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जगजोनार। और एक होता महोत्सव, महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशो, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो। ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भगतो लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके, बैलना पर चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगतारे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि वो तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशो, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। न्यू खड़े होकर देखा पटरी पे चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहाँ गए वो सारे? तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कोण में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे, और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे।
और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने, सदग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हो, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हों, जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है? या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है, जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानियो, जो तारे देवे ब्रह्मंड। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं, वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है, उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देव ब्रह्मांड पूरे विश्व का कल्याण कर दे। सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहां वो रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमर लोक। तो वो परमात्मा उस अमर लोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी, अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे, इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम कतराए जान। एक ये रांजड़ी के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, मधु परमहंस कहलाता है,
कक्का पता नहीं। कबीर साहब की वाणी को पढ़कर सुनाता, सारे उल्टे अर्थ लगाता है। उसने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वहां आत्मा, परमात्मा तो ऐसा ही है, एक प्रकाश है, और उसमें आत्मा डॉट डॉट बिंदु सी गोल गोल सी घूमती रहती है। कोई बात हुई है? तो ये सतगुरु नहीं है, ये नकली है सारे, जो भगवान से परिचित नहीं, जो सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझ सके। हमारे जो धर्मगुरु हिंदू धर्म के थे, आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर संत, ये अपने ही सिलेबस से अपरिचित थे। आज तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, यही पूज्य है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन काल है। और ये पूज्य नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये है सच्चा ज्ञान, ये है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। और परमात्मा के मुख कमल से भी यही ज्ञान उच्चारित हुआ था 600 वर्ष पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और फिर नीचे की माता मसाणी और ये अटपट, इनका तो फिर गल ही छट दे, इनकी तो फिर बात ही खत्म है। तो जो प्रसंग चला है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सत्संग स्वयं ही सुनाते हैं। और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वो सतलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं, वहां एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। तख्त मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे, दिल्ली के तख्त पर अकबर 12 वर्ष की आयु में ही तख्त पर विराजमान हो गए थे। तख्त माने सिंहासन, यानी राजगद्दी। तो वहां परमात्मा तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य, अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जिन महापुरुषों के हृदय कर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूं, क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे। परमात्मा उनको मिले, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं। उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहां परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहां एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा है भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहां प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही, उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी,
वो केवल व्हाइट कलर की है। जैसे आप बालू रेत देखते हैं तो वहां वो पृथ्वी का कैसा रंग है और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी स्वप्रकाशित है। जैसे हीरा प्रकाशित होता है, हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू किशमिश मेवे सेब संतरे सभी फल फ्रूट वहां सदाबहार रहते हैं, वहां कभी अकाल नहीं होता। तो वो ये तो है वहां की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य सदृश है और वहां सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है जो यहां बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं। और वहां का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहां सृष्टि है। वहां आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं बहुत लंबी चौड़ी ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हो और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डाल लूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहां तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता, वो उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहां एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं। वहां आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता भाई बहन अंकल चाचे ताऊ और बच्चे रिलेटिव। और यहां ठीक है अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा टक्कर मारते रहो, कभी कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है। और वहां जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हूं, बूढ़ा हूं और बूढ़े हो गए। कोई नहीं चाहता मैं मरूं और मृत्यु डेफिनेट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहां ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है, इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहां होता है जहां समानता नहीं होती, और वहां समानता है एक परमात्मा को छोड़कर। सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं ये किसी त्रुटि के कारण होते। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो और यहां आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती, और रहते भी सब जाही
बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहां गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे, ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने आकर बताया, वो ज्ञान दास सुना रहा है। उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब मन खच्चर, जिसमें अच्छा वजन लोड कराया जाएगा देगी तरह बोरे में, राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता है जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घूटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है। और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है। और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है, और सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुना ये सोचे रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है, और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आपके मन में कई सवाल उठा सकती है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस भौतिकवादी युग में
जहां लोग धन, शोहरत और ऐशो आराम के पीछे भाग रहे हैं, वहीं एक युवक अंधकार में भटक रहा था। हम बात कर रहे हैं सोलन, हिमाचल प्रदेश के खेमचंद जी की, जो देवी देवताओं की पूजा से कोसों दूर थे, परंतु गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र पाठ में रुचि रखते थे। इनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी, जीवन संघर्षों से घिरा हुआ था और हर दिशा में निराशा छाई हुई थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी सोच को झकझोर दिया और जीवन की दिशा ही बदल दी। इन्हें प्राप्त हुई जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज की शरण, जिसने खेमचंद जी को वह सत्य की राह दिखाई जिसे वो अब तक अनदेखा कर रहे थे। एक ऐसी दीक्षा जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सही साधना का मार्ग बताती है। संत जी के द्वारा प्राप्त भक्ति साधना से खेमचंद जी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है। दर्शकों, अब आइए खेमचंद जी से सुनते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में इनका जीवन रहस्यों से भरी यात्रा से होते हुए शांति और सुख की ओर अग्रसर हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर खेमचंद है। खेमचंद जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सर गांव बड़ोआ और डाकखाना इक्खू और तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन से, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2016 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर भक्ति साधना तो मैं अभी वैसे कुछ नहीं करता था, मैं थोड़ा नास्तिक टाइप होता था पहले, और मैं थोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, जैसे गुरु नानक देव जी हमारे, उनको थोड़ा मैं मानता था, आदर्श की दृष्टि से देखता था, और उनको ही मैं थोड़ा गुरबानियाँ वगैरह जैसे वही मैं सुनता था ज़्यादा। एक नास्तिक होते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? एक हमारे गांव से एक भाई है हमारे, वो भी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से, और तो मैंने उनसे कहा कि यार ऐसे ही मैं चला गया उनकी दुकान पे, थोड़ा उनसे भाईबंदी के रिलेशन थे हमारे, तो मैंने उनसे पूछा कि उनके उधर पोस्टर लगा हुआ था काफ़ी बड़ा गुरुजी का, तो मतलब कि मैं वैसे गुरुजी को वैसे जानता तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि ऐसे कोई संत रामपाल जी महाराज उनका हुआ था। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शादी में फोटोग्राफी का काम करते हो भगत जी, तो मैं वो मेरे शादी में मतलब वीडियो बनाने का काम करते थे, वो वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने शुरू में जैसे गुरुजी की ऐड डाल रखी थी, उसमें जो एक आता है मतलब कि कबीर साहिब की वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो वाणी थी, और उसमें मतलब कि संत रामपाल जी का मतलब कि शुरू में फ़ोटो डाल रखी थी। तो मैं सोच रहा था कि ये कौन है, मतलब कि ये तो मैं कहा वो होगा कोई भाई उनका गुरु होगा कोई, या पता नहीं कौन होगा, क्योंकि वो तो लगते नहीं गुरु, संत रामपाल जी महाराज तो गुरु लगते नहीं, जैसे हम तो मानते थे कि जो जिनकी दाढ़ी लंबी हो या जटा रखी हो वो गुरु होते हैं। तो मैंने उनके वहाँ देख ली वो फोटो की, मैं कहा भाई ये कौन है, और ये बोलो वो हमारे गुरुजी है। मैं कहा कौन गुरुजी है भाई? बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज। बोलते हैं भाई ज्ञान है, ऐसा है वैसा है, भक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। मैं क्या वो तो है भाई, वो तो पता नहीं होता होना। मैं क्या अब जैसे और बताते थे, मैं तो गुरुवाणी पे ही उन पे ही रहता था। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप भी इस ज्ञान को समझो, आप भी हमारे भाई है किस्म से, तो हम तो भी यही बताते सबको। मैं कहा उसमें होता था ऐसे ऐड आती थी भी, ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, और मतलब शेरा वाली दुर्गा का पति कौन है। तो मेरे में भी मतलब जैसे शुरू से ही मैं थोड़ा ज्ञान भी रखता था, मतलब जैसे थोड़ा बहुत गीता भी पढ़ी हुई थी, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा हुआ था, तो मैं ज्ञान सुनने का बड़ा इच्छुक होता था। मैं जहाँ भी मेरे को ज्ञान मिलता था मैं वहाँ दौड़ा चला जाता था। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि आप नास्तिक टाइप के थे। नास्तिक ऐसा था सर, मैं भक्ति किसी की नहीं करता था, एक मन से जैसे गुरु नानक देव जी को मैं आदर की दृष्टि से रखता था, और जैसे कहीं ज्ञान मिल गया, क्योंकि जैसे सारे में बता, मतलब आप पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी की भक्ति नहीं करते थे? नहीं नहीं सर, पूजा पाठ में किसी की नहीं करता, क्योंकि जैसे बोलते थे कि जैसे हमारे जो कर्म है वही हमें मिलेगा। तो मैं कहा जब हमारे कर्म में दुख है तो दुख ही मिलेंगे, तो हम भक्ति क्यों करें। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं फिर उनके भक्त जी के पास गया, तो भक्त जी ने बोला कि एक ज्ञान आप पढ़ो किताब। मैंने सोचा चल मेरे को इतना तो पता लग जाएगा, नाम तो चल नहीं लूँगा मैं, पर इतना पता लग जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, शेरा वाली दुर्गा का पति कौन है। मैं कहा ये तो किसी ने बताया नहीं, आज दिन सुनने में नहीं आया, चल मेरी नॉलेज ही हो जाएगी, और मैं नाम तो क्यों लूँ। क्योंकि मैं सर सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बताऊँ कि मैं मांस बहुत ज़्यादा खाता था, नशा तो वैसे ही मैं ऐसे करता नहीं था, लेकिन मांस खाने का मैं इतना आदी था कि मैं मांस मतलब डेली का खाता था, मैं डेली का। और जैसे ही मैं घर में गया, एक दो पन्ने पढ़े, मैं कहा यार ज्ञान तो अच्छा है। फिर मैंने सत्संग भी सुनी रात को, जैसे बताया उन्होंने कि सत्संग आती है, तो जैसे ही मैंने सत्संग लगाई तो उस दिन संत रामपाल जी महाराज गीता के ज्ञान सुना रहे थे, और उसमें बता रहे थे कि जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक बता रहे थे कि
ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम्, मतलब कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को मतलब पीपल का वृक्ष है, वैसे बता रहे थे। तो मैं थोड़ा बहुत गीता कभी पढ़ी हुई थी, तो मेरे को एकदम से हो गया, नहीं भैया यार, तुम ज्ञान तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, और ये भी है। और उसमें बताया कि जो इसके बारे में जानता है वो वेदों को जानने वाला है। मैं कहा ये भी सही है। फिर जैसे अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है कि उस मतलब कि और दूसरा परमात्मा है कोई, तो मैं कहा परमात्मा तो कोई और बताया। तो काफ़ी मतलब कि मेरे को समझा है कि नहीं, ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है और सही बता रहे हैं। फिर जब दूसरे दिन मैंने सत्संग सुनी तो वही गुरु नानक देव जी के बारे में बता रहे थे, और मैं गुरु नानक देव जी के बारे में पहले भी जानता था और काफ़ी सुनता था उनकी वाणी। तो जब वहाँ पता लगा कि गुरु नानक देव जी ने भी यही भक्ति की हुई है और कबीर ही परमात्मा है और धरती पे आए हुए इस टाइम, तो मैं हैरान हो गया एकदम से। मेरे जैसे पैरों के तले से जमीन भी खिसक गई। तो मैं एकदम से हैरान रह गया, भी वाकई में ये ज्ञान सही है। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने नाम लेना है और ये संत पूरे हैं। तो उन्होंने सोचा, देखा देखी में आगे उन्हें, इनको इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने बोला भाई तू अभी ज्ञान सुन ले। मैं कहा भाई मैंने समझ गया हूँ, और मैं जितना मैंने समझना था, क्योंकि गुरु नानक देव जी को मैं मानता था, और चाहे भक्ति जो मर्जी कुछ नहीं करता था, लेकिन मैं उनको मानता था। उनकी जो वाणी थी वो बहुत अच्छी लगती थी मेरे को सुनने में। तो उनके बारे में पता लगा कि ये इसी भक्ति को करके पार हुए हैं और हमारे को भी यही भक्ति करके पार होना है। तो हम उस भक्ति को मिल गई हमारे को, तो हम उसके बाद जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, भी हम जाएंगे। तो लगे भाई अभी सुन लो ज्ञान। तो मेरे को ये होगा कि पता नहीं मैं सुबह मेरे को होगी या नहीं होगी। तो मेरे को इतना डर हो गया कि मतलब कि अगर मैं मर गया सुबह को, क्योंकि यहाँ तो 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब बंदा क्या हो जाए यहाँ तो मैं बोला कि मेरे को जाना है जैसे मर्जी। तो वो बोले भी चलते हैं, 1 मिनट आप सुनो। तो मैं 10-12 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले कि मैं जाऊंगा। परमात्मा से ही रहा कि मैं 10-12 दिन तक जैसे रोज सोचता था कि मैं जाऊंगा। वहाँ पे सत्संग में गए हम, जहाँ सत्संग थी, और वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। सर, एक नास्तिक होते हुए आप पहले बिल्कुल नास्तिक थे, किसी प्रकार की भक्ति आप नहीं करते थे, किसी देवी देवता पे आप विश्वास नहीं रखते थे, भगवान को आप नहीं मानते थे, और उसके बाद एक ऐसे संत को अपना गुरु बनाना, आज भगवान के रूप में उसको देखना, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। सर हैरान करने वाली बात तो ऐसा है कि हमने कुछ पहले जैसे जो चीज़ हमने पढ़ी थी गीता में, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती थी, और ना ही हमारे को कहीं कोई बताता था कि ये है वो है, और अपने ही सब गाते थे भी। मतलब कि कोई बोलता परमात्मा निराकार है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता, वो हमको जस्टिन थी बात। और रही बात देवी देवता की, जब वो उनको भक्ति करने से ही हमारे को दुख दे रहे थे, वो तो फिर हम उनकी भक्ति कैसे करते। लेकिन सर सवाल ये है कि ये यदि देवी देवता ही दुख दे रहे थे, तो अब संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की ही भक्ति आप लोगों को बताते हैं, अब कैसे लाभ दे रहे हैं? ऐसा है कि सही तरीके से अगर परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा बोलते हैं कि अगर कर्म में कष्ट है और दुख है तो मैं उस दुख को बदल दूंगा। तो वैसे पहले परमात्मा ने क्यों नहीं बदले सर? सर पहले यूं नहीं बदले कि हम भक्ति सही नहीं कर रहे थे, जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे। तो क्या अभी जो लाखों करोड़ों लोग हैं, इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, जिनकी लाखों की तादाद में शिष्य भी हैं, क्या वो सभी गलत भक्ति कर रहे हैं? सर बिल्कुल गलत भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले तो सर अनपढ़ होते थे, का ना कोई पढ़ा लिखा समाज नहीं होता था। सिर्फ अभी तो सभी पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, जो उनके शिष्य बने बैठे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो जो भक्ति दे रहे हैं वो गलत है और आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? सर ऐसा है कि जैसे मान लो पहले हम पढ़े लिखे नहीं होते थे, और अब जैसे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो वो अपना एक धंधा भी है उनका कि वो अगर सही ज्ञान देने लगे और वो बताने लगे कि गीता में श्राद्ध करना मना है, या गीता में जैसे कर्म कांड के लिए। आपकी बात मान लेते हैं, यदि साधु संत हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनका धंधा है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं, जो नाम दीक्षा लेके बैठे हैं, उनका तो धंधा नहीं है ना सर। वो तो उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं, वो तो भक्ति कर रहे हैं ना। आप उनकी भक्ति पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? वो कैसे गलत हो सकते हैं? आप कैसे सही हैं? सर ऐसा है कि वो उनके ऊपर ही विश्वास कर रहे हैं ना सर। अगर वो खुद देखे कि गीता में क्या लिखा हुआ है और वेदों में क्या लिखा हुआ है, वो तो उनके ऊपर विश्वास करे। अंधभक्ति किसको बोलते हैं? इसी को ही अंधभक्ति बोलते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आप अंधभक्त हैं, आप अंधभक्ति कर रहे हैं, तो इस बात का फैसला कैसे हो कि कौन सही भक्ति कर रहा है, कौन गलत भक्ति कर रहा है? सर आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। जैसे वो बताते हैं कि श्राद्ध करो और व्रत करो, तीर्थ गंगा में नहा के आओ। जब आदमी जैसे हमारे मरते हैं तो गंगा में नहा के आओ, और व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, मतलब कि ऐसी साधना बताते हैं जो कि गीता में बिल्कुल मना की हुई है कि व्रत नहीं करना चाहिए, और ये वही करते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि पाप कर्म कट सकते हैं, जबकि हमने तो अभी तक ऐसा ही सुना है कि पाप कर्म नहीं कट सकते हैं, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। हमने तो आज तक यही सुना था, लेकिन आप कह रहे हैं पाप कर्म कट सकते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको
क्या लगता है कि आपके पाप कर्म कटे, आपको कोई भक्ति करने से कोई राहत मिली? हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही क्या नाम क्वेश्चन पूछा कि सतभक्ति करने से क्या लाभ होते हैं और सतभक्ति करने से क्या परिणाम निकलते हैं। जैसे मैं अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा मांस खाता था, और मतलब कि जैसे मैं जब नाम दीक्षा लेने का भी सोचा था तो मैं सोच रहा था कि मैं मांस नहीं छोड़ सकता। तो मैंने जो भक्त जी जिन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने उनको बोला कि भाई मैं मांस खाना नहीं छोड़ सकता और मैं नाम लूँगा पक्का। तो उन्होंने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज से अपने मन में अर्ज लगाओ कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ और मेरे से ये जो मैं गलत चीज़ है ये छूटनी चाहिए, मेरे से मांस जो छूटना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं ये छूटनी चाहिए। तो मैंने वैसे ही मन ही मन में अपने परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज को लगाया कि मतलब मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ और मेरे से ये छूटनी चाहिए। तो वैसे ही हुआ कि मैं जब नाम दीक्षा लेने के लिए जब जा रहा था तो उसके एक दिन पहले तो मेरा बिल्कुल इस चीज़ से मन हट गया था। मैंने बिल्कुल इसको आज तक नहीं छुआ और ना मैं छू सका सर। और लाभ मेरे को ये मिले कि जैसे मैं नाम दीक्षा लेके जब घर आया तो सारे घर वाले भी मेरे विरोध हो गए, वो लग गए बोलने कि आप काम नहीं करते, कहीं जाते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मैं भी थोड़ा उदास हो गया कि वाकई में मैं काम तो कुछ करता ही नहीं, मैं बेला रहता हूँ घर में। तो मैंने मन ही मन में परमात्मा से अर्ज लगाई अपने गुरुजी संत रामपाल जी से, महाराज की परमात्मा मुझे कोई 2 रोटी का रोजगार दीजिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे बहुत अच्छा रोजगार मिल गया और मैं गाड़ी ली हुई अभी और उसको चला रहा हूँ। और क्या लाभ मिले सर? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 1-1 रुपए के लिए तरसता था और आज संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मुझे बहुत मतलब कि लाभ हुए कि मेरे पास ना तो पैसे की कमी है ना ही और किसी चीज़ की कमी है। और मैं एक बार अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं क्या नाम हिसार के लिए जा रहा था गाड़ी लेके, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और जिस गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ वो आगे से आ रहा था, वो सोया हुआ था, उसको गाड़ी चलाते चलाते ही नींद आ गई थी और जैसे ही मैंने साइड में लगा दी गाड़ी, वो तब भी मेरी गाड़ी के ऊपर गिर गया के और वो 20 फुट दूर गिरा जाके और मेरे वहीं के वहीं रह गया, मेरी गाड़ी को हिली भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज की, हमारे गुरुजी की इतनी दया हो गई कि हमारे को कुछ भी नहीं हुआ और उस गाड़ी का इतना नुकसान हो गया कि 40-50 हज़ार रुपये का उसका काम होना था। और जैसे ही मैं गाड़ी कुछ करके अपना वहाँ जाके फिर वापस घर लाया तो मैंने मिस्त्री को दिखाया तो वो भी हैरान हो गया कि तेरी गाड़ी बची कैसे। तो इतना हमारे को लाभ हुआ, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि हम उस टाइम बच गए। और सर एक लाभ और बताना चाहता हूँ मैं कि मैं जब वही गाड़ी लेने के लिए गया था तो मेरे पास पैसों की मतलब कमी थी और वहाँ 25,000 रुपये देने थे मेरे को जब गाड़ी लानी थी। तो मैं जैसे गया, मेरे पास 20,000 का ही बंदोबस्त हुआ, मैंने किसी से उधार लिए तो 20,000 रुपये मैं लेके वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि आपको 25,000 लाने थे। मैं कहा सर मेरे पास तो यही है और देख लो आप। तो जैसे ही मैंने उनको पैसे पकड़ाए और उन्होंने गिने, वो 25,000 निकले। तो मैं एक बार तो हैरान रह गया कि आप एक बार और गिनती कर लो। तो उसने दूसरी बार फिर गिनती की, मैं फिर भी बोला कि एक बार और गिनती कर ले भाई। तो उसने एक एक नोट करके मेरे को गिनाया और वो पूरे 25,000 निकले। तो जिस बंदे से मैंने वो पैसे पकड़ के लाए थे तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई तूने मेरे को कितने पैसे दिए? तो वो बोला भाई तेरे को मैंने 20,000 रुपये दिए। मैं कहा कम या ज़्यादा तो नहीं दिए? वो सोचा कि शायद इसने ये कम हो गए होंगे। उसने बोला कि मैं बैंक से निकलवा के लाया था और बैंक से निकलवा के मैंने तेरे को दिए है, तो कम होने के या ज़्यादा होने के तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब बैंक से कैशियर पैसे देता तो गिन के देता और जब लेता है बंदा तो वो भी गिन के लेता है। तो उसने 20,000 ही दिए थे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई कि मेरे पास 25,000 हुए और मेरी गाड़ी अपनी आ गई। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं भगत समाज को यही मतलब अपने जैसे जगत भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अगर खुद भी सुने और औरों को भी सुनने का मौका दे आप, लेकिन पहले संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, उसके बाद आप एक अपने आप ही आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।